यस मैम। यस, हाथ जोड़िए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम जस्ट शेयरिंग। यस। आई होप इट्स विजिबल। बुक, आई होप कि ये बुक दिख रही होगी आप सब लोगों को। तो आज हमारा, लोड नहीं हुआ मैम। हाँ जी रोशनी जी। हाँ, अब दिख रहा है मैम। दिख रहे पहले हैं। नहीं दिख रहा था लोड। ओके थैंक ओके। यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। तो आज हमारा फिफ्थ डे है, जादुई धन, मैजिकल मनी। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में पूरा बैग भर के और इतने सारे डॉलर्स रखे हुए हैं इसमें, और ये खुले, बिल्कुल देखिए आप सामने, ये कहीं पैक करके नहीं रखे हुए हैं, किसी तिजोरी के अंदर नहीं है, किसी कबर्ड के अंदर नहीं है। ये बैग एक ओपन में रखा हुआ है। आप देख रहे हैं सामने एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के पास में एक यहाँ जो टेबल रखी हुई है, इस टेबल पे सामने ओपनली एक बैग रखा हुआ है, और उसमें बहुत 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 सारा पैसा है। तो ये चीज, और उसमें कितने सारे आपको चांद सितारे दिख रहे हैं। तो हमको ये पिक्चर ये बताती है कि आप के पास में या हमारे पास में इतना धन हो, इतनी प्रोस्पेरिटी हो, इतना इतना सारा अबंडेंस हो कि वो हमको तिजोरियों में संभाल के रखने की जरूरत ना पड़े, वो हम खुले हाथों से खर्च करें, इतना हमारे पास में अबंडेंस आए। तो उसके लिए हम उसको बिल्कुल ओपनली और यहाँ पे रखा हुआ है, और उसके साथ में वो अच्छा मनी है, गुड मनी है, इसलिए वो क्या हो रहा है। आई थिंक सर आप अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। यस। तो आज हमारा पांचवा दिन है, जादुई धन। और इस चीज के लिए एक बहुत प्यारा सा कोटेशन लिखा हुआ है क्रिश्चियन साइंस हिमलन ने। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। तो हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा शिकायत किस चीज के लिए करते हैं? हमारे पास में प्रॉपर धन नहीं है, बस। और इस प्रैक्टिस को हमने अपने बचपन से अपने सराउंडिंग्स में देखा हुआ है, सुना हुआ है। हमारे पेरेंट्स या हमारे घर में नहीं होता होगा तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में नहीं होता होगा तो हमारी सोसाइटी में, जहाँ बहुत सारे लोग गैदर होते हैं। तो जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा चीजें क्या होती हैं? शिकायत करना, कंप्लेन्स करना। मैं, मेरा अपना खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये होता है कि जब हम भजन पूजन में भी कहीं पर जाते हैं, और अगर एक लेडीज ने एक ग्रुप बना के कहीं पे बैठ जाती हैं साइड में कॉर्नर में, तो वहां पे सुंदरकांड चल रहा होता है, हनुमान चालीसा चल रही होती है, और एक कोने में उनकी गॉसिपिंग भी चल रही होती है। ठीक है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं केवल वो शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से जहां पे भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वहां पे मैक्सिमम टाइम कंप्लेंट्स देखी जाती हैं, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो उस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो और सब लोग सबको अप्रिशिएट कर रहे हो बिना जजमेंट के, और बहुत अच्छा खुशी से इंजॉय कर रहे हो उस चीज को। तो अब मोस्टली होता यह है कि बड़ी से बड़ी पार्टीज में चले जाइए आप, बड़े से बड़े, बहुत बड़ा किसी ने रिसेप्शन दिया हुआ है, सब कुछ लग्जरियस है, उसके बावजूद भी वहां पे लोग निकाल लेते हैं, अरे ये तो किसी को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने में ही लगे हुए हैं। और अब बस आपने बुला लिया है और आके देख, स्टिल कंप्लेनिंग। तो जो कंप्लेन करना होता है वो किस चीज का, जिस चीज के लिए भी आप कंप्लेन कर रहे हैं,
अगर उस आलीशान शादी में आप वहां जाके देखते हैं, अरे इन्होंने इतना बड़ा कैसे किया, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा। वैसे तो ये लोग ऐसे दिखाते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, आज देखो क्या जरूरत थी इतना अनाप शनाप पैसा खर्च करने की। आपने क्या किया, उस चीजों के लिए लेके शिकायत की, और यही शिकायत हमारी गरीबी का कारण बनती है, हमारी विपन्नता का कारण बनती है। तो आज के चैप्टर में हमको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये चीज सिखाई गई है कि क्या क्या शब्द आप बोलते हैं, और आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या ओल्ड बिलीफ्स ऐसे बैठे हुए हैं पैसों को लेके, मनी को लेके, जिसके कारण आप अपने मनी के आने वाले रास्ते को खुद से ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आज ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और उसकी प्रैक्टिस करके हम धीरे धीरे अपनी मनी एनर्जीज को एक्टिवेट करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को। हाँ जी, प्लीज पढ़िए। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि यह भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता किए काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो। यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है होना आपके जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है, आप उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। हाँ जी, एक जिसके भी मिनट पास या एक, चलिए। तो उन्होंने भी सेम यही चीज बोली है कि अगर हम ईर्ष्यालु होते हैं, किसी भी दूसरों की किसी चीज को देखकर अगर हमको खुशी नहीं होती है ना। जनरली होता है, मॉल में जाते हैं और मॉल में देखा कि यार हमारे एज की लेडीज है, लेकिन देखो कितना मेकअप, कितना मॉडर्नाइज तरीके से तैयार होके घूम रही हैं, और ये सब कोई शोभा देता है क्या, क्या जरूरत है ये करने की, और सो ऑन। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, अरे यार इसके पास तो कितना अनाप शनाप पैसा है, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते होंगे, और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। तो आप जब ये सोच रहे हैं, ऐसे एक भी सेंटेंस अगर हमारे माइंड में आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे पास जो है हम उसके लिए अंदर से हताश हैं, शंकालु हैं, हम भयभीत हैं, हमारे पास तो इतना धन आता ही नहीं है, हमारे पास तो धन की कमी है। तो इनडायरेक्ट वे में हम अपने पास जो भी पैसे हैं, जो भी मनी है, उसके लिए हम कृतज्ञ हो रहे हैं। तो आपको शिकवा शिकायत करना, किसी से भी विवाद करना है ना, जैसे कि हमारे ओला वाले भैया बोले कि मैं 75 रुपीज दूंगा, और जब उन्होंने अंदर आके घर तक छोड़ा तो बोले कि नहीं मैडम आप तो 100 रुपीज दीजिए, क्योंकि आपका घर इतना अंदर था कि मैंने तो सोचा कि वो वहां मेन रोड पे छोड़ना होगा, थोड़ा सा ही अंदर होगा लेकिन बहुत अंदर था। तो हम उससे विवाद कर, नहीं भैया ऐसे कैसे, बात हो गई थी पहले ही, और आपका देखो ये इसमें इतना दिखा रहा है, आपको तो इतना ही लेना चाहिए। अच्छा ठीक है कोई नहीं, मैं आपको 80 रुपए दे देती हूँ। अच्छा ठीक है, 90 से ज्यादा तो मैं नहीं दूंगी। इस टाइप की जो हरकतें या इस टाइप की जो चीजें हम जाने अनजाने में कर रहे होते हैं, वो चीजें हमारे लिस्ट में नोट हो जाती हैं, हम कृतज्ञ हैं मनी के लिए। जबकि इसके बदले में हमेशा आप कितना भी कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, हमको करना क्या है, 5 रुपए बढ़ा के देने की आदत डालनी चाहिए, अगर हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सपोज मैंने 10 रुपए की मिर्च ली, मुझे 15 रुपीज पे करना चाहिए। अगर मैंने कहीं, अपने आप से करना चाहिए, उसके लिए सामने वाले को बोलने की जरूरत नहीं होनी है। अगर मैंने कहीं पे, मुझे 450 रुपए पेमेंट करना है, तो अगर मेरी गुंजाइश है तो मैं 500 रुपए पे कर दूं, नहीं है तो मैं 460 रुपीज तो एटलीस्ट पे करके आऊं। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है कि आप अपने पैसों को लेके बहुत दिलदार है, आपको देना आता है, आप उसको लेके चिंता नहीं करते हैं, आप वरी में नहीं है। और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जब इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, तो वो ऐसी ही चीजों को आपके पास में अट्रैक्ट करेगा।
और जितना हम ये वाद विवाद, शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, अब पता नहीं इसकी फीस का इंतजाम कहाँ से होगा। तो अब आपको लिटरली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस फीस के पैसे का इंतजाम करने के लिए। तो कीमत के बारे में आलोचना करना कभी भी सही नहीं है। हम जो भी, मान लीजिए कोई हमने शोकेस में बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस देखी और उसका जाके प्राइस पूछा, अरे 11,000, 11,000 क्या है इस ड्रेस में ऐसा 11,000 का? पता नहीं कौन खरीदता है ऐसी ड्रेसें, मतलब हद होती है यार महंगाई की। आपने कितनी सारी कंप्लेन कर दी और आपने इनडायरेक्ट वे में बता दिया यूनिवर्स को कि मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे पास में इतना पैसा ना है ना कभी होगा कि मैं 11,000 की ड्रेस खरीद पाऊं। और आप शायद कभी लाइफ में वो चीज नहीं पा पाएंगे। तो अब आपको ये वाले जो सिनेरियो है, इस सारे सिनेरियो से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। आपको अपनी वर्तमान स्थिति में दिमाग से बाहर निकालना होगा कि आपके पास जितना पैसा है वो इनफ है हर चीज खरीदने के लिए। भले मेरे बैंक अकाउंट में भी 10,000 रुपए है, लेकिन मुझे 11,000 की ड्रेस पसंद आई है तो मुझे पता है कि ये ड्रेस मेरे पास आ चुकी है और मैं डिजर्व करती हूँ ये ड्रेस। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे वहां पे मेरी आंखों को रोक के वहां पे, और मेरे मन में आया कि ये मेरे पास होनी चाहिए, तो इसको मतलब यूनिवर्स ने मुझे संकेत दिया है कि मैं इसको डिजर्व करती हूँ। और मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी और उसके बाद में कोई भी नकारात्मक चीज नहीं सोचूंगी, कहाँ से आएगा, कहाँ से लाऊंगी। तो आप देखिएगा कि अल्टीमेटली वो चीज मेरे पास आएगी, किसी दूसरे माध्यम से आएगी, मैं मुझे शायद खरीदना भी ना पड़े। ठीक है? क्योंकि जिसके भी पास धन के लिए कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके भी पास धन के लिए कृतज्ञता नहीं है उससे जो है वह भी वापस ले लिया जाएगा। एक्चुअल में हमारे साथ में यही वाली सीनरी चल रही है अभी, कि अगर हम कहीं तो कृतज्ञ हो जाते हैं और कहीं हम कृतज्ञ हो जाते हैं। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमको आता है नहीं नहीं, हम तो कभी ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो ऐसा नहीं बोलते। लेकिन जो हमारा पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है उसके हिसाब से जब भी हम वहां जाते हैं तो मॉल में जाके सॉफ्टी खाने का मन किया, अरे यहाँ पे खाएंगे तो यहाँ पे 50 रुपीज के देंगे, बाहर जाके खाएंगे तो मॉल के बाहर में वही चीज आपको 30 रुपीज में मिल जाएगी। आपने अगेन एक और कंपैरिजन करके, रेट का कंपैरिजन करना भी मनी को लेके कृतज्ञता है। आपको ऐसे वर्ड्स, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे थॉट्स, क्योंकि थॉट से ही सब कुछ जनरेट होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड चीजों को रखता है। यस, हाँ जी, पढ़ेंगे यहाँ से। आप जब आपके पास, जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उसके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। हाँ जी, एक बैठकर मिनट। कुछ मिनट। हाँ जी, तो आपको ये चीज बिल्कुल फेयर है कि अगर हमारे पास इनफ मनी नहीं है तो फिर हम कैसे उसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमको इस बुक में रोंडा बर्न बता रही है कि हम उसको लेके क्यों शिकायत ना करें। हमारे मन में तो आएगी ही शिकायत, ये चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन क्योंकि वो चुनौतीपूर्ण वाली जिंदगी हम इतने समय से जी रहे हैं और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी उसमें हमको बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो एक बार हम इस तरीके से प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को कष्ट होगा कि हम किसी का विवाद ना करें, हम शिकवा शिकायत ना करें, हम शंका ना करें, हम डर और चिंता ना करें पैसों को लेके। और फिर 30 दिन के अंदर ही हमको अपने अंदर शिफ्ट नजर आएगा और हमको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हमको ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा कंपैरेटिवली पहले वाला हमारा जो सोच समझ थी। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको आज से, अभी से अपने आप को इसी कॉन्शियस में रखना है कि आई एम फ्री, मैं बिल्कुल फ्री हूं, मुझे कभी भी चिंता नहीं सताती, मुझे कभी भी कोई डर नहीं लगता। मेरे लिए पैसों का इंतजाम तो चुटकी बजाते हो जाता है। मैंने अगर कोई चीज सोची है या कोई चीज मेरी जिंदगी में आई है और उसके लिए पैसों का इंतजाम
होने ही वाला है, हो ही गया है, ये मुझे पता है, इसीलिए वो चीज आई है, अदरवाइज आती ही नहीं। क्यों मेरे घर के सामने फरारी आके अभी नहीं खड़ी हुई? क्योंकि मैं मुझे उसकी जरूरत नहीं है और उसका इंतजाम अभी नहीं हो सकता, तो अभी मेरे घर के सामने फरारी नहीं खड़ी है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मेरे घर के सामने कोई कार आके खड़ी है और मैं उसको देख के बोलती हूँ वाह ये तो बहुत ही लेटेस्ट मॉडल है, कितना बढ़िया है, तो मेरे अगर वहां नजरें ठहर रही हैं, मेरे विचार वहां काम कर रहे हैं, मतलब मैं उसको डिजर्व करती हूँ और मैं उसको बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। बशर्ते मैं उसके लिए कंप्लेन, अरे इस कॉलोनी में किसने, कौन लेके आया ये, किसके घर में आई होगी, अरे देखना पड़ेगा, ये कौन खरीदा है, ये किसके पास इतना पैसा है कि ये फरारी लाके खड़ी कर लिए हैं, अरे बाप रे। तो ये वाले विचारों की बजाय हमको दूसरे विचारों से इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। तो ये वाली प्रैक्टिस आपको दो तरीके से करनी है, इसके 2 स्टेप्स हैं, और यह दोनों स्टेप्स आपको कल मॉर्निंग में ही करने हैं, 10 बजे के पहले, जिसमें कि आपको पूरा दिन मिले बार बार इसको रिपीट करने के लिए। तो आपको क्या करना है ये आगे बता रहे हैं। यस, पढ़िए प्लीज। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौना या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे या जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या पूरा किया था? क्या आप यस। स्वस्थ ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाइयाँ ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली या पानी का इस्तेमाल करते थे? हाँ जी। इन सारी तो अभी ये जितने भी क्वेश्चन उन्होंने बोले हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होंगे, और ये हमारे पास्ट से रिलेटेड है। तो जब हम पैदा हुए तब से लेके जो भी हमारे, जब से भी हमको मेमोरी में है कि हम छोटे थे, तब से लेके आज तक आपके लिए जिस जिस तरीके से पैसे खर्च किए गए हैं, उन सब के बारे में आपको सोच के उनके लिए थैंक यू करना है। उसको राइटिंग में मत करिएगा, क्योंकि हमको आगे वाली एक और प्रैक्टिस करनी है, वो पूरी राइटिंग में करनी है। तो आपको शांत जगह में बैठना है और एक एक चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए, जिस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ, वो उस मिठाई के लिए जिस मिठाई को खरीद के सारे स्टाफ में और मेरी कॉलोनी में और रिश्तेदारों में बांटा गया, मेरे लिए झूला खरीदने के लिए, मेरे लिए कपड़े खरीदने के लिए, और मेरे लिए छोटे छोटे सारे सामान जमा करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपको वहां से शुरू करना है, जब आप पैदा हुए थे, और वहां से शुरू करते हुए आपको तब तक आना है जब तक कि आप सेल्फ डिपेंड हो गए थे। या आज तक भी आप ले सकते हैं, आज तक भी आपके पास, आप कमा रहे हैं अपने पैसों से भी, अगर आप खर्च कर रहे हैं तो भी वो पैसा आप यूज कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए भी आप धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोल सकते हैं। लेकिन मेन है वो पास्ट में उस समय का, जबकि आप पैसे तो नहीं कमाते थे, लेकिन वो पैसों का बराबर यूज करते थे। और अगर उन सबको प्लस किया जाए ना, तो करोड़ों में आ जाएगा वो अमाउंट, कि हमने इतना सारा ऑलरेडी खर्च कर दिया, कब, जबकि हम खुद कमाते नहीं थे। कभी किसी रिश्तेदार, कभी किसी और के, कभी पेरेंट्स, कभी इन लॉज, हस्बैंड, एंड सो ऑन। तो
बहुत लोगों ने हमको बहुत तरीकों से चीजों दी हैं, प्रोवाइड की हैं, और हमने उनको यूज किया है, और बिना किसी ग्रेटफुल हुए उस पैसों के लिए जिससे वो खरीदी गई थी। यस, यहाँ से शुरू करेंगे इन सारी चीजों के लिए। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको यह सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। यह हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी करने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिप स्टिकर पर पर यह यह लिखें, इस स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए सारे धन्यवाद। धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इससे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको उतनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र अ, चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अ, अप्रत्याशित नगद राशि मिल अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कई चीज डिस्टा डिस्काउंट, डिस्काउंट रिबेट में रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। हाँ जी, बस। जब तो अब हमको क्या करना है, पहली प्रैक्टिस हमारी हो गई जिसमें कि आपको अपने पास्ट के सभी आपके ऊपर जो भी धन खर्च किए गए उन सारी चीजों के बारे में, बचपन से लेके किशोरावस्था से लेके आप जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं हुए तब तक, जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर पैसे खर्च किए हैं उन सब लोगों के लिए के द्वारा जो पैसे खर्च किए गए उस मनी के लिए आपको, केवल मनी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। मन में आंख बंद करके बैठना है, और आईज क्लोज करना क्यों है, क्योंकि आपकी 80% एनर्जी अपनी आईज से बाहर निकल जाती है। तो आप अपनी 80% एनर्जी को सेव कर रहे हैं अगर आईज क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आज हमने हेल्थ मेडिटेशन किया था वैसे ही कल हम मनी मेडिटेशन करेंगे। और ये मनी मेडिटेशन से इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि जब आप पैसों के लिए सुबह सुबह ही ग्रेटिट्यूड कर देंगे तो आप दिन भर उस एनर्जी को कैरी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स। तो आपको करना क्या है, एक नोट के बराबर जितना भी, मैं यहाँ पे अपना नोट ही ढूंढ रही थी बेसिकली कि मैंने अपने कौन सी डायरी में रख दिया है। तो आपको वो नोट एक लेना है और उस नोट के ऊपर उसी नोट के बराबर का एक पेपर काट के, और उस पेपर को आपको यूज करना है लिखने के लिए उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो आपको, आज मेरा वो धन नहीं मिल रहा है क्योंकि आज मुझे चेक ही चेक मिल रहे हैं। मैं जितनी नोटबुक्स खोल रही हूँ जिसमें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उन सब में मेरे पास नोट नहीं है, आज चेक ही चेक है। यस, तो मुझे पुराने मेरे सारे चेक मिल रहे हैं। तो आपको एक इतना लंबा ही पेपर एक दीदी लेना मेरे है। पास है। अच्छा, मैं आप लास्ट में दिखाइएगा बिकॉज मुझे शेयरिंग रोकनी पड़ेगी ना अगर आपको मुझे दिखाना है तो। यस, तो अभी यहाँ पर मेरे पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस नोट के बराबर का ही एक प्लेन पेपर लेना है, जैसे कि ये प्लेन पेपर है, और इस पेपर पे आपको लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ठीक है,
और इसको एक कॉर्नर से, बिल्कुल कॉर्नर से, या तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए और इसको ऐसा फोल्ड करके उसमें अटैच कर दीजिए, मतलब किसी चीज से नहीं, बस उसको ऐसा फोल्ड कर देंगे। ये तो मेरा चेक है एक्चुअली, उस चेक का है। तो आप ऐसा थोड़ा ज्यादा बड़ा ले लेंगे तो ऐसा फोल्ड करेंगे तो यहाँ से अटैच हो जाएगा आपका वो पेपर, सॉरी नोट। तो आपको एक पूरे नोट के बराबर पेपर लेना है, और उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये आपको उसमें लिखना है और उसको अपने पर्स में या जेब में रख लें। सुबह, दोपहर, शाम, रात, इतनी बार तो उसको देख के उसके साथ में प्रैक्टिस करनी है। तो क्या प्रैक्टिस करनी है, आप उसको लीजिए बहुत प्यार से, उसके वो जो आपने लिखा है उसको पहले तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे, क्योंकि लंबी गहरी सांस लेने से आपका जो फेज है, जिस आप बीटा स्टेज में होते हैं, तो आप अगर 4-5 लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आप थोड़ा सा बीटा स्टेज से बाहर आके अल्फा स्टेज की ओर जाने लगती है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि हाँ क्या चल रहा है, ये क्या करने वाले हैं। उसके बाद में हम उस फ्रेज को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, आईज क्लोज करेंगे, उस धन को अपने हाथ में रखेंगे और बहुत ध्यान से, आराम से, ग्रेटफुल होते हुए, बहुत जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे, भागते दौड़ते हुए जल्दी जल्दी कर दिया, अरे हो गया, सुबह का हो गया, अब दोपहर का कर लेते हैं, शाम का हो गया, ऐसा नहीं करना है। और फिर उसको बहुत स्माइल करते हुए हाथों को उसमें, हाथों के बीच में रख के, और आपको उसको ग्रेटिट्यूड करना है और फील करना है। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक आईज ओपन मत करिएगा। और जैसे ही फीलिंग आ गई कि ये चमत्कारिक नोट आपके पास रखा हुआ है, और इस चमत्कारिक नोट को आपको, ये मल्टीपल और 1000 टाइम्स आपके पास आने वाला है और आ चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना ही करना है आपके एंड से। अब ये कैसे होगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अपने आप होगा। आपने जो पुराने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को अब आप या तो डोनेशन के उसमें डाल दीजिए, कहीं पे मंदिर में जाके दे दीजिए, या किसी जरूरतमंद को उसको कुछ खर्च कर दीजिए। यानी मेरा जो पिछला नोट है, एक मेरा 50 रुपीज का रखा है, एक 20 रुपीज का रखा है, एक 500 रुपीज का, ऐसे 3 नोट तो मेरे को अभी याद है अलग अलग जगह रखे हुए, एक मेरे एक पर्स में, एक पर्स में। तो वो पैसों को अब हम क्या करेंगे, जब हम नया नोट बनाएंगे तो हम उस पुराने नोट को एज अ डोनेशन, क्योंकि हम मनी सर्कुलेट कर रहे हैं, एज अ डोनेशन उस नोट को हम किसी को भी दे देंगे। और कहिए कुछ नहीं, कोई मिले नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, आप उसको मंदिर में जाके दान पेटी में डाल के आ जाइए, कि वो आपका किसी अच्छे काम में यूज हो जाएगा। और अब आपको सरेंडर कर दिया, उसके बाद भूल जाइए और अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए कि भाई मैं तो हर एक धन के लिए कृतज्ञ हूँ, जो मेरे पास आता है उसके लिए भी, और जो मेरे पास से जाता है उसके लिए भी। क्योंकि इतना ब्लेस्ड मनी आप जिस भी पर्सन को देंगे ना, वो उसको इतना फायदा करेगा और उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा। तो अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं आपके घर में या काम करने वाले मेड हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, आप उनको वो मनी दे दीजिए और आप फिर उसका चमत्कार देखिए। उनके घर में जितनी बरकत आएगी ना, उसका मल्टीपल होके वो आपके घर में आ जाएगी। हाँ जी, प्लीज पढ़ेंगे यहाँ से। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतना ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से यह पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहती हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब आप भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की
तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। उनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन से मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। हाँ जी। तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि आपको एक दिन की प्रैक्टिस तो उन्होंने बता दी कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले पास्ट वाली मनी के लिए सोच के और उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड बोलना भी है, सोचना भी है और फील भी करना है। तो तीनों टाइप से आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। और उसके तुरंत बाद में आप अपना एक कोई भी नोट निकालेंगे, मैटर नहीं करता वो 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, या 100 रुपए का है, या 500 का है। उसकी वैल्यू मैटर नहीं करती, उसकी फीलिंग मैटर करती है। तो आपको उसके ऊपर नोट के साइज के पेपर लेंगे और उस पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखेंगे, क्योंकि आपको जितना ज्यादा बड़ा होगा वो आपको उतना ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे और उसके बाद में उसके देख के धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे और प्रसन्नता के साथ में विथ फीलिंग्स आप उस चीज को 4 से 5 बार, जितनी मल्टीपल टाइम्स आप इसको रिपीट कर सकते हैं। आपको बस उसको देखना है और रिपीट करना है कि जो पैसा आपके पास है उसके लिए आप बहुत कृतज्ञ हैं। एक ये हो गई। अब दूसरी चीज, क्या एक ही दिन प्रैक्टिस करने से आपके पास में मनी का फ्लो आ जाएगा और आप धनी बिल्कुल संपन्न बन जाएंगे, ऐसा बोल रही है रॉन्डा बर्न? तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अब आपको ये डेली प्रैक्टिस में है कि जब भी आपको धन संबंधी कोई भी शिकायत हो, आप या तो शब्दों या विचारों में सोच भी रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं या अपने स्वयं से बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन करिए कि इस शिकायत की कीमत क्या मैं चुका सकती हूँ? अगर मैं उसको कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, यानी आप ये हर एक शिकायत हमको ये बताती है कि हम अपने पैसों के लिए ग्रेटफुल नहीं है। आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ हैं वो आपसे ले लिया जाएगा और आपको खाली और खाली हो जाएंगे हम। ठीक है। तो वो शिकायत अगर आप नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि शिकायत की तो धन का प्रवाह धीमा हो जाएगा और आपके पास आना बंद हो जाएगा। तो आज के बाद जो भी पैसा आप 1 रुपए भी कहीं पर किसी को दे रहे हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ देखिए, आपके उस एक पैसे से उसके घर में इतनी बरकत हो, इतना अच्छा प्रोस्पेरिटी आए, और ये 1 रुपए या एक 10 रुपए या 100 रुपए उसके लिए 1 लाख रुपए का काम करे। इतना आपको बड़ा दिल रखना है वाइल गिविंग एनी पेमेंट्स। वैसे ही जब आप रिसीव करते हैं तो आपको भले कहीं से कोई टैक्स रिफंड के रूप में, किसी डिस्काउंट के रूप में, सपोज कि कोई आपको 50 रुपए की चीज 40 रुपए में मिल गई, तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है अरे 10 ही रुपए डिस्काउंट मिला। अरे अगर मान लो 20% होता या 50% डिस्काउंट होता और ये 50 रुपए की चीज मुझे मिल जाती है आराम से 25 रुपए में, तो मजा ही आ जाता। तो आप क्या हो रहे हैं, जो आपको मिला उसके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं। तो हमको छोटे से छोटा अगर डिस्काउंट मिलता है, कोई हमको 50 रुपए किलो टमाटर दे रहा है और उसका एक्चुअल में रेट 60 रुपए किलो है और आपको 50 में मिल रहे हैं, आप कृतज्ञ हो जाइए। आपने 10 रुपए आपको गिफ्ट के तौर पे मिले हैं, और यह इसलिए मिले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने किसी को दिए होंगे। तो ये वाला सर्कल हमेशा चलता रहता है। तो आपको कृतज्ञ होना है हर परिस्थिति में, आपको जो धन मिल रहा है उसके लिए भी और जो धन आप पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि आपकी केवल और केवल कृतज्ञ होने के कारण जादुई शक्ति से वो धन कई गुना बढ़ जाएगा। और इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं कि वो कैसे बढ़ जाएगा, वो कैसे से हमको कोई लेना देना ही नहीं है। हमको हमेशा से उसको बस देना 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 देना, बस एक ही चीज हमको अपने पास में रखनी है। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 5। यस। तो आपको इसमें क्या करना है, जादुई धन, सबसे पहले आपको अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं और उन सबको रीरीड करना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू विथ फीलिंग्स आपको हर एक ग्रेटिट्यूड के बाद में बोलना है। दूसरा है कि आपको कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचना है और जितनी भी चीजें
आपने यूज की हैं और उसके लिए आपने पैसे नहीं चुकाए हैं और आपको बस गिफ्ट में मिल गई और आपने अपना हक है आपका इसलिए मिली, तो आपको उन सब चीजों के लिए, उस पैसे के लिए धन्यवाद 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 बोलना है अपने मन ही मन में सोच। अब हर याद को ताजा करेंगे जहां आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया और तहे दिल से जादुई शब्द थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे और महसूस करेंगे। एक कोई भी नोट लेंगे और उस नोट में आप उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है ये लिख के उसमें स्टिक कर लेंगे या फिर उसको साथ में रख लेंगे और उसको दिन में कम से कम 4 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट और इवनिंग, सब टाइम आप एक एक बार निकालिए उसको, आराम से बैठ के डीप ब्रीदिंग करके उसको हाथों के बीच में रख के और बहुत 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 धीरे धीरे उसके वर्ड्स को पढ़िए और उसके बाद में आईज क्लोज करके उसको विजुअलाइज करिए कि यू आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और उसके बाद में उसको स्माइल के साथ में आईज ओपन करके और बहुत प्यार से उसकी जगह पे रख दीजिए। और रात में सोने के ठीक पहले आपको अपना मैजिकल रॉक मैजिक रॉक प्रैक्टिस आपको करनी है। Yes. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड आपको इस प्रैक्टिस को बहुत दिल से लगा के करना है क्योंकि ऐसा कौन है जिसको पैसा नहीं चाहिए, तो वो इसको एवे ही कर लेगा। लेकिन जिसको जिसको पैसे चाहिए उसको उस एनर्जी को, पैसा एक एनर्जी है, आप भी एक एनर्जी है और एनर्जी ही एनर्जी को अट्रैक्ट भी करती है और डिस्ट्रैक्ट भी करती है ना। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये सारे नियम आप उसमें लगा लीजिए और आप मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं तो उसके जैसी एनर्जी में आ जाइए। और अभी आप मनी से दूर भागना चाहते हैं तो फिर आप वैसी एनर्जी में आ जाइए। ठीक है, तो ये इट्स अप टू अस। तो आपको 3 चीजें स्पेशली करनी है अपार्ट फ्रॉम दीज प्रैक्टिस। हमेशा कोशिश करिए किसी को 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करें। इसको आप अपनी हैबिट बना लें। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा इस चीज के लिए कि यू आर रेडी टू गिव, यू आर अ गिवर, यू आर अ गिवर। और जो गिवर होता है उसी को रिसीव होता है। कभी भी गलती से भी कहीं पर भी विचारों में या फिर शब्दों में कंप्लेंट्स ना लेके आए, कभी कंपैरिजन ना करें, कभी किसी चीज के बारे में भी जेलेसी तो बिल्कुल भी ना हो। मैक्सिमम टाइम ये होता है जेलेसी। एक तो सोशल मीडिया ने आके इतना धूम धड़ाका मचा दिया ना, रील्स, स्टेटस और पता नहीं क्या क्या बना के लोग अपना पूरा का पूरा जो नहीं होता है वो सब पूरा कहाँ डालते हैं, रील्स में और स्टेटस में डालते हैं, है ना। तो ये मान के चलिए, मतलब मेरे तो माइंड में ये प्रिंट है कि जिस व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट में, रील्स में और स्टेटस में जो चीजें अपनी लाइफ से रिलेटेड डाली हैं तो वो चीजें सत्य नहीं है, इसीलिए उसको उसमें डालने की जरूरत पड़ी। क्योंकि दिखाया वो जाता है जो एक्चुअल में होता नहीं है और जो एक्चुअल में होता है वो सब छुपा के रखते हैं। क्योंकि वो सबको पता चल जाएगा तो सब हमको जज करते हैं, सब हमको बोलते हैं हाँ इसके साथ में, हाँ इसके पास में तो अच्छी ड्रेस भी नहीं पहन के आई थी पता। तो ये वाली चीज होती है। तो इसीलिए आप जेलेसी से बहुत दूर रहिए। अक्सर पैसों को लेके कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऑलवेज बी हैप्पी कि मेरे पास तो बस भर भर के आता है। इसीलिए आता है क्योंकि मुझे मेरे हाथों से बांटना है लोगों को। और द लास्ट वन इज कि आपको हमेशा याद याद रखना है कि जब लास्ट पैसा, अगर मान लीजिए कभी 20 रुपए बस बचा है ना, तो उस 20 रुपए को भी खर्च करने के बारे में सोचिए। जैसे ही वो खर्च हो जाएगा तब आपके पास में जो जरूरत आती जाएगी उसके लिए पैसा आता जाएगा। तो इसके लिए रोंडा बर्न ने भी ये बताया था कि एक बार जब वो बैंकरप्ट थी, उनके पास में बहुत लोन थे और वो बैंकरप्ट हो चुकी थी और उनके पास में बैंक से नोटिस आया कि 2 महीने बाद में उनको पूरी तरह से उनकी सारी चीजों को नीलाम कर दिया जाएगा। और वो एटीएम गई और एटीएम में जाके उन्होंने, उनके डेबिट में तो कुछ था ही नहीं, जीरो था, क्रेडिट कार्ड से $100 निकाले और बहुत ग्रेटफुल होके गई थी। मतलब उनको ये जब नोटिस मिला ना तो उन्होंने कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, बड़े हैप्पीली वो गई खुशी खुशी और क्रेडिट कार्ड से $100 निकाले और खुशी खुशी रैंडम वो रस्तों में लोगों को बांटती हुई चली गई।
जैसे वहां पे फॉरेन की स्ट्रीट में पियानो और ये सारी चीजें बजाने वाले इस टाइप से होते हैं, उनको रैंडम बांटती चली गई कि चलो ठीक है ना, अब बैंकरप्ट होना ही है तो ये और $100 निकाल के और ये भी लोगों को बांट देती हूँ कि हाँ चलो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उनके पास में उनके एक फ्रेंड ने वो इतनी मदद करी उनकी और इतना पैसा उनके अकाउंट में डाला कि वो अपने सारे बैंक लोन्स उससे चुका पाई विद इन 24 आवर्स। ये उनकी खुद की बुक्स में मेंशन है, जिस जो बुक्स की सीरीज है इनकी, जैसे मैजिक है, इसके बाद हीरो है, मेनी बुक्स आर देयर। तो इन सारी बुक्स की सीरीज में से किसी एक में ये बताया हुआ है उन्होंने, और मैं वही चीज का एग्जांपल यहाँ ले रही हूँ। तो लास्ट पेनी तक आप बांटने के बारे में, देने के बारे में, और उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं करी और कुछ भी इस चीज के लिए नहीं किया। तो 24 घंटे के अंदर वो सारी चीजें होती गई और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके पैसों के इंतजाम होते चले गए। उन्होंने पूरा लोन उतार दिया, उन्होंने सारा जो मैनिफेस्ट किया, फिर तो वो पूरा आपकी इस स्टोरीज आएंगी इसमें। तो हमको इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और इस चीज को माइंड में रखना चाहिए कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, बस वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक चीज में थी, वो दिल से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती थी। अभी हमको अपनी प्रैक्टिस को दिल में उतारना बस बाकी है। हम दिल से जिस दिन उतार के करने लगेंगे ना, बिना चिंता वरी के, नहीं तो हम सोचते हैं एक दिन हमने रिलेशनशिप की प्रैक्टिस कर ली और हमारे सारे रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। ये सारी प्रैक्टिसेस रेगुलर करने की है। हेल्थ की प्रैक्टिस एक दिन कर ली, एक दिन खूब सारा हेल्थ को अपने ग्रेटिट्यूड दे दिया, दूसरे दिन हम मनी में फंस गए और हेल्थ छूट गया, रिलेशनशिप छूट गए। जहां प्रैक्टिसेस छूटती हैं वहां पे वापस लैक आने लगता है। तो क्या करें, एट अ टाइम 5 चीजों को आप चूज कर ले कि कौन सी 5 प्रैक्टिसेस हैं जो आप पूरे 21 दिन तक कंटिन्यू कंप्लीट कर सकते हैं, लगातार बिना किसी नागा। और आप देखेंगे वो 5 चीजें आपकी एक बार सुधर जाएंगी। अगर 5 प्रैक्टिस, यानी कि मैजिक डस्ट करना शुरू कर दीजिए, मैजिक मनी करना शुरू कर दीजिए, मैजिकल रिलेशनशिप करना शुरू कर दीजिए, मैजिकल हेल्थ करना शुरू कर दीजिए, और एक आगे जो भी आपको मैग्निफिशेंट आउटकम, वो करना शुरू कर दीजिए। हर काम के पहले मैग्निफिशेंट आउटकम लगा दिया कि ये काम तो मेरा हो गया है बहुत इजीली और मैं बहुत हैप्पी और खुश। तो दिस इज द वे। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे, 5 चीजों को पकड़ लीजिए और उस पे अपनी पूरा का पूरा फोर्स लगा के, बाकी सारी ये प्रैक्टिसेस साथ में रोज के रोज करते चले जाइए। लेकिन आपके लिए जो प्रायोरिटी वाली 5 चीजें हैं, उसको तो ऐसा पकड़ लीजिए कि इसको तो मैं 21 दिन लगातार रोज करूंगी ही करूंगी। और फिर आप देखिए कि कैसे नहीं बदलाव आता और कैसे आप शेयरिंग नहीं करते। 101% इतनी शेयरिंग होगी, मुझे 2 सेशन एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे केवल शेयरिंग करना है, सबकी शेयरिंग सुनने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई होप कि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और आप इस चीज को बहुत दिल से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी एडिशनल चीजें मैंने आप लोग को बोल दी हैं कि आपको ये भी करना है, चिंता भी नहीं करना है, वरी भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा पैसे भी पे करना है आपको, इसको रोज प्रैक्टिस भी करना है। तो मैंने एक हिटलर टीचर वाला जो एक रूप होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वैसा वाला है। बट मैं चाहती हूँ कि सब प्रॉस्पेरस हो, सबके घर में इतनी अबंडेंस आए कि मजा आ जाए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, रोशनी जी। हाँ जी, विजयलक्ष्मी मैम बोलिए प्लीज। वाव वाला इंस्पिरेशन। अब थैंक यू। दिमाग में एक सवाल आ गया कि किसमें कितना है दम। वाह, क्या बात है। और एक बात याद आ गई, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ओह यस, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे आप बोलते जाते हो वहां वहां एक थॉट आ जाता है। बहुत बढ़िया ना, आप सोचिए कितना एक्टिवली इस चीज को सुन रहे हैं, उसको ग्रैस्प कर रहे हैं, तो आपके थॉट प्रोसेस में वो जनरेट हो रहे हैं जो भी चीजें हैं। एंड आई वॉन्ट, डेस्परेटली आई वॉन्ट कि मुझे चाहिए कि सबके साथ में सबसे बेस्ट उनके रिलेशन हो, सबकी हेल्थ सबसे बेस्ट रहे, सबके पास इतने पैसे रहें कि गिनने के लिए मशीनें घर में लगानी पड़े, सबके घर में मशीनें हो जिसमें कि पैसा गिन पाए। दिमाग में एक बात आ गई कि मैंने मेकअप कर लिया, आप भी मेकअप कर लो फटाफट। यस यस, वाओ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। जी रोशनी जी, आप कुछ बोल रहे थे। जी मैम।
हाँ जी। मैं तो आज जब पढ़े ना मैम, वो कल मेरे साथ में सेम टू सेम वही हुआ है, चमत्कार। अरे वाह। और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं कल जब रामायण में गई तो वहां देखी मैं कि यहाँ से सब कुछ अच्छा, हंसते हंसते खुशी खुशी से जब गई और वहां भी पहुंची तो मैं बहुत खुशी खुशी, और शिव जी का भजन चल रहा था वहां, मैं नाचने लगी। और मेरे नाचने का देख के इतना खुश हो गए उन लोग में, बहुत बहुत ज्यादा, सबके सबका ध्यान मेरी ही तरफ आ गया। वाह। और सब हंसने लगे और सब खुश होकर बोल रहे हैं ये आई तो चार चांद लग गया हमारे इस रामायण में। रामायण का तो पाठ हो चुका था लेकिन भजन करते हैं और तो एक्स्ट्रा भजन उन लोग कर रहे थे। और उसको देख के तो मैं बहुत खुश लगा, जब तक मैं वहां थी पूरा होते तक, और यही सोच के गई थी मेरे जाते तक का वहाँ कुछ तो अच्छा मिलेगा मेरे को। और वो भगवान मेरे को दिए, वहां पर पहुंची और बहुत खुशी, बहुत खुशी उन लोग से भी देख के चेहरा में उन लोग का सबका खुशी में। बच्चे, छोटी सी बच्ची बैठी थी, वो मेरे को ही देख रही थी, मेरे को ही देख रही थी, देखी ही जा रही थी। और एकदम चुप होके एकटा क्या कर रही है ऐसे करके, मैं खड़े होके नाच रही तब भी बैठ गई, उसके बाद भी झूम रही थी। बस एक अलग ही मस्ती था मेरा अंदर में, इतना खुशी का कि सब खुश हो गए। और सब बोल रहे हैं, सबको आशीर्वाद दी मैम मैं कि सबके भंडारे भरे रहे ऐसे करके। वाह। तो सब बहुत खुश होके मेरे को भी आशीर्वाद दिए। और जैसा जैसा मैं सोच रही थी, जैसा जैसा मेरे सुनी थी कल सुबह के क्लास में और शाम दोपहर वाला में हुआ था, वो सब चीजें, सब घटना मेरे साथ में, सब चमत्कार, बहुत अच्छा वाला चमत्कार जो था मैम वो मेरे को वाह। मिला, वो मैं बहुत बहुत खुश हूँ मैम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मैडम, थैंक यू थैंक मैम, यू थैंक सो। यू, थैंक यू। थैंक यू।